हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कॉमर्शियल मैथ्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड, ये सब क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है सेशन, आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरीके का क्वेश्चंस जो भी पैटर्न है आपका, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो मेंटल एप्टीट्यूड, कॉमर्शियल मैथ्स या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सभी पैटर्न हमने अपनी ई बुक में डिस्कस कर रखे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सोचिए मत। अगर कल भी आपका पेपर है तो इसमें हमने इस तरीके से जो मास्टर वीडियोस आपको दे रहे हैं दो, उसमें आपको एक मास्टर वीडियो में 2 घंटे में हमने आपको रीजनिंग के सभी पैटर्न करवा दिए हैं। तो आपको रूबरू हो जाएंगे और कुछ इजी क्वेश्चंस और कुछ हार्ड क्वेश्चंस कैसे टैकल करना है, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या आपकी अप्रोच होगी, सब कुछ बता रखा है। सेम गोज़ विद मेंटल एप्टीट्यूड, कॉमर्शियल मैथ्स या आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जो कि एक ही तरीके के होते हैं, वो हमने दूसरी वीडियो में करीब 1.5 से 2 घंटे में आपको सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है और समझा के बताया हुआ है। इसके साथ ही आपको कंप्यूटर के बेसिक्स वाली जो आपकी ई बुक है वो भी मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं। पूरा निचोड़ इसमें हमने आपको दे रखा है। अदरवाइज़ यूट्यूब पर भी हमने सभी कुछ करवा रखा है, लेकिन इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपने दिखाए हैं, मेहनत करी है और मेहनत से इस ई बुक को बनाया, तो कि आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। और भाई, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड या कॉमर्शियल मैथ्स या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ईजी है, आसान है, हो जाएगा। कंप्यूटर बेसिक्स भी हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अभी तो आप ये सेशन देखिए पूरा, आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, कैसे आते हैं क्वेश्चंस वो आपको समझ में आएगा। और सारे के सारे जो इर्द गिर्द ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ना, सभी का निचोड़ हमने इसी बुक में करवा रखा है, तो मज़ा आ जाएगी। और स्कोरिंग पार्ट है, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को टाइम देते हुए कवर कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो फुल टू फुल स्कोर कर सकते हो। और अगर रीजनिंग और ये जो आपका एप्टीट्यूड और कमर्शियल मैथ्स वाला पार्ट है, ये आपको स्कोर बढ़ाने में मदद करने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का। सपोज़ कोई और आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपका चीज़ें अच्छी नहीं हुई या हार्ड पेपर आया या उसमें कुछ क्वेश्चंस अजीबो गरीब वाले आ गए, तो आप रीजनिंग और एप्टीट्यूड या कॉमर्शियल मैथ्स वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं उनसे फुल टू फुल अटेम्प्ट करके मार्क्स जो है छीन सकते हो और कवर अप कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई ई बुक ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, चॉइस इज़ योर्स, डिसीजन इज़ योर्स। मेरा काम है बताना, मैंने बता दिया, मेहनत की है तो हमने आपको चीज़ें शेयर कर दी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू कैन गो विद इट एंड फिर आप तुरंत हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा और हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। बाकी सेशंस को यहाँ पे अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा, फैमिली में नहीं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 6, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल्स टू 1 to 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बट नहीं भाई, यकीन मानिए इजी क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आपको जो है फॉर्मूले याद रखने हैं और ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, और कहाँ पे इंटू लगा है, कहाँ पे इंटू नहीं लगा है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका इंटू लगा हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट के पहले है बीच में। फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 AB प्लस बी सी प्लस सी ए। कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला है, ब्रैकेट्स का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 6 हमने यहाँ रख दी है, और इसकी वैल्यू जो हमको दी गई है वो इज इक्वल्स टू में 120 हमने यहाँ रख दी है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 आ गया है, और माइनस 3 AB प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपका सेम टू सेम ऐसे ही रख दिया गया है। 6 से हम डिवाइड कर देंगे तो 20 इधर आ जाएगा, और 36 माइनस 3 AB प्लस बी सी प्लस सी ए ये इधर बचेगा। और अब आप देख सकते हो कि ये जो 3 है इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस में वैल्यू हो जाएगी, और 20 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे 36 माइनस में हो जाएगा 20, जो कि आपका देगा 16। और यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो ये जो 3 है ये आपका नीचे साइड आ जाएगा, तो 16/3 यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा। मेन यहाँ पे बस आपका फॉर्मूला है, बाकी वैल्यूज़ आपको पुट करते जाना है, आंसर आपके सामने अपने आप ही आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं।
तो ऐसे सभी क्वेश्चंस हमने ई बुक में कवर कर रखे हैं। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज़ 5 देन फाइंड पेरीमीटर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तिरछा क्वेश्चन है, इसलिए ये आपको बता दे रहा हूँ और पूछा जाता है। देखिए इसमें फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे पेरीमीटर होगा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। ओके, ये 2r होता है और ये पाई आर, ध्यान रखना है। बस यहाँ पे रेडियस की वैल्यू आपको रख देनी है, तो 5 पाई प्लस 2r का मतलब हो जाएगा 10, तो 5 पाई प्लस 10 ये। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो पाई की वैल्यू 3.14 आप रख सकते हैं। तो 5 4 जा 20, 6 7, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे 10, पूरा पूरा मिला के आपका 25.70 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सब आप छोड़ दीजिए यहाँ पे, वो ध्यान रखिएगा। पाई आर प्लस 2r फॉर्मूला होता है किसका, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का। ठीक है, और सिर्फ सर्कल की बात करें तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, या सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, लेकिन जब हम सेमी सर्कल बात करेंगे तो फिर आप ये नहीं करना कि बस इसका आधा दैट मीन्स पाई आर, नो, वहाँ पे 2r भी और जुड़ता है। तो यही चीज़ें थी मैंने जो इस क्वेश्चन से आपको बताना चाहा है, फॉर्मूला ये वाला। ठीक है, बाकी तो आप यहाँ से r की वैल्यू रख के आसानी से यहाँ पे आंसर को पा सकते हो। देखिए ये पार्ट है एक आपका, राजू एट 3/5 पार्ट ऑफ अ पिज़्ज़ा, Adam ate 4/7 part of remaining pizza, then Renu ate 2/3 part of the left one. What fraction of the pizza is still left if the pizza size was 105 centimeter? तो देखिए क्या है, 105 सेंटीमीटर का आपका पिज़्ज़ा है। ठीक है, साइज़ दे रखा है। राजू ने 3/5 भाग खा लिया। अब बचे हुए भाग का, रिमेनिंग लिखा है, तो बचे हुए भाग का 4/7 एडम ने खा लिया। ठीक है, अब जो बचा हुआ भाग है उसमें से 2/3 पार्ट क्या लिखा है, लेफ्ट वन का, मतलब बचा हुआ पार्ट का 2/3 पार्ट रेनू ने खा लिया। तो कितना पार्ट अभी बचा हुआ है पिज़्ज़ा का, ये आपको बताना है। देखिए कैसे करते हैं, टोटल हमारा जो साइज़ है पिज़्ज़ा का वो हम लिखते हैं यहाँ पे 105 इंटू लिखेंगे। अब देखिए 3/5 खा गया, मतलब 5 पार्ट था जिसमें से 3 पार्ट खा गया, तो कितना बचा, 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2 पार्ट बचा। और किस में से पूरा टोटल पार्ट कितना था, 5 पार्ट था। ठीक है, तो 3/5 अगर वो खा गया है तो कितना बचा है, 2/5। यही समझ में आया आपको। अभी देखिए और आगे करते हैं तो आपको और समझ में आएगा। 2/5 लिख दिया, इंटू कर देते हैं। एडम एट 4/7 पार्ट ऑफ रिमेनिंग, तो ये जो है हमने निकाला है ये क्या है, रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट, क्योंकि 3/5 खा गया तो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 2/5। अब यहाँ पे क्या है, बचे हुए का 4/7 खा गया, तो 4/7 है। अब 7 में से 4 हिस्सा खा गया, कितना हिस्सा बचा, 3 हिस्सा बचा, किसका, 7 में से, है ना। तो ये क्या लिखेंगे, 3/7। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 3/7 इंटू, अब क्या है, रेनू ने कितना खा लिया, 2/3 पार्ट ऑफ द लेफ्ट वन, मतलब 2/3 पार्ट का मतलब है 3 में से 2 भाग खा लिया रेनू ने, तो कितना भाग बचा, 1 भाग बचा, क्योंकि 3 - 2 = 1। और कितने में से टोटल कितना था, तो 1/3। ठीक है, जो अपॉन वाला है वो आपका टोटल दर्शा रहा है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, और 21 से आप इसको डायरेक्ट 7 3 ज़ा 21 काट दोगे, तो 3 × 2 कितना बचेगा, जो 6 सेंटीमीटर का अभी पिज़्ज़ा जो है वो बचा हुआ है, तो आप अपने नाम कर लीजिए, आप खा लीजिए। ठीक है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया क्वेश्चंस को रिपीट करिए, बहुत इत्मीनान से समझाया, बहुत आराम से समझाया, ज़रूर समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
देखिए यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है भाई, बीएलएड में हुआ था। 8 से 9 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के आए थे। अगर प्रैक्टिस नहीं करके गए हो तो 8 से 9 नंबर आपके, 16 से 18 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो वो आपको अगर लेना है भाई, और हर एक एक क्वेश्चन के लिए फाइट करनी है, राइट। सो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। अ टीवी सोल्ड एट 10% गेन, मतलब प्रॉफिट पे बेचा गया एक टीवी 10% प्रॉफिट पर। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 500 रुपीज़ मोर, अगर उसको 500 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो उसको क्या होता, 25% का प्रॉफिट होता। अगर उसे 30% का प्रॉफिट चाहिए, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी शुड बी, तो क्या होगा टीवी का सेलिंग प्राइस। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 100 जो है हमारा सीपी है। हमने इसको क्वेश्चन देखिए क्या है, बस वही करना है आपको, ठीक है। गेन और लॉस दोनों किस पे होगा, सीपी पे होगा, सेलिंग प्राइस पे कुछ नहीं होगा। सेलिंग प्राइस पे तो फाइनल रिजल्ट निकलता है। सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे आपका लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस आपको निकालना है। तो 10% प्रॉफिट का मतलब है, अगर 100 की कोई चीज़ है इसको हमने बेचा, तो 10% प्रॉफिट का मतलब है हमने 110 में उसको बेचा। अब ये आपको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना है, इसका कैसे काम लेना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी यहाँ पे समझते हुए चलिए, 110 हमने कर लिया, इसमें लिखा है 125% उसको होता लाभ अगर वो 500 रुपये ज़्यादा पे बेचता। तो हम यहाँ पे इसका अगर हम 125% निकालें तो कितना बन जाएगा, 125। अब आपको साफ दिख रहा है कि 110 है यहाँ पे और 125 है यहाँ पे, डिफरेंस इसका कितना है, 15 रुपये का, ठीक है। डिफरेंस इसका कितना है, 15 रुपये का। तो यहाँ पे 5 और 1, हाँ ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, ये 15 रुपये जो है ना, इसी को हम बराबर कर देंगे ये 500 के, मतलब 15 इज इक्वल्स टू 500 हम कर देंगे, ठीक है। अगर 15 इज इक्वल्स टू 500 है तो हमें क्या पहले निकालना है, पहले निकालना है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना है 100। तो हम यहाँ पे 100 इज इक्वल्स टू निकालेंगे कि कितना बनेगा, ठीक है। तो देखिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, 15 इज इक्वल्स टू 500, तो हमें निकालना है कि 100 इज इक्वल्स टू कितना बनेगा। तो हम मान लेते हैं x। इसको आप नॉर्मली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व करिए, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी 50000 अपॉन 15, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे 5 1 जा, 1 2 3 4 एंड 3 जा, तो मतलब यूनिट 10 100 1000 10,000 10,000 अपॉन 3 आ जाएगा, 10,000 अपॉन 3 आ जाएगा ये CP, ठीक है। अब अगर देखिए ये क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ है और ऐसे कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ऐसे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, आपके सामने इतना टिपिकल नहीं आएगा जो ये इजीली कट जाएगा कहीं ना कहीं, बट अगर बाय द वे आ भी गया तो ये नहीं कि आप यहाँ पे इसको डिवाइड करने लग जाओ, इसको भी ऐसे ही रखो। आगे देखिए क्या है, 30% प्रॉफिट चाहिए, तो ये हमारा CP है। अब हमको प्रॉफिट इसी पे निकालना है, तो 130 बटे आप 100 कर दोगे। इसमें क्या होगा, ये से ये कट जाएगा 0 और यहाँ से 0 ये कट जाएगा। तो 13,000 अपॉन 3 जो है, 13,000 अपॉन 3, ये आपका क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा एट 30% प्रॉफिट। आई होप सो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखना भाई, कुछ चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो फिर से देखना, फिर से रिवाइज करना, देखना कि कैसे मैंने किया है, पेन कॉपी लेके स्टेप बाय स्टेप नोट करना, समझ में ज़रूर आएगा। और इसीलिए कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स इजी हैं, बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो वही कॉन्सेप्ट हार्ड बन जाते हैं। तो यही प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ पे क्लास पे भी करवा रहा हूँ, और ई बुक में तो पूरा निचोड़ करवाया ही करवाया है, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है रेशियो का। इसमें क्या है, और ये वाला क्वेश्चन भाई अगर आप जो आपका नॉर्मल मेथड है ना उससे जाओगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए जैसे मैंने आपको बताया वैसे चीज़ों को रिलेट करते हुए देखिए कि कहाँ पर किस चीज़ का काम लेना है, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है भाई, ये मेन चीज़ होती है। तो क्लास में तो हम बता ही रहे हैं आपको, प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं यहाँ पे भी, और ई बुक में तो हमने निचोड़ करवाया ही है, ठीक है। बार बार बता रहा हूँ क्योंकि भाई करवाया है, उसमें यूज़फुल है आपके लिए, इसीलिए बता रहा हूँ। चॉइस तो आपकी ही है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन हाँ पर्सनल सजेशन एक ज़रूर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, what ratio should sugar that is costing at rupees 40 per kg be mixed with
another sugar that is costing at the rate of 48% per kg, so as to earn profit of 20% on the selling of 54. देखिए क्या है इसमें, इसमें दो तरीके की शुगर है, ठीक है, एक शुगर 1 है, एक शुगर 2 है। इसमें बोला कि इस शुगर को, और इसका रेट कुछ और है, इसका रेट कुछ और है। अब इन दोनों को मिला देना है और कुछ इस तरीके से बेचना है कि उसे 20% का प्रॉफिट हो, ठीक है, जब वो 54 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेचे, ठीक है। तो यहाँ पे किस रेशियो में S1 और S2 को मिलाएंगे कि हम S1 जो शुगर 1 है उसका हम कुछ रेशियो ले लें और S2 का कुछ रेशियो ले लें कि फाइनल जो हम शुगर बेचें टोटल, तो हमें 54 रुपीज़ पर बेचें और 20% का प्रॉफिट हो। तो देखिए कैसे करते हैं, इजी क्वेश्चन है। 40 यहाँ लिखेंगे, 48 यहाँ लिखेंगे, ये शुगर 1 है, ये शुगर 2 है। अब देखिए ये क्या है हमारा, ये CP है, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20% सेलिंग द मिक्सचर एट 54 रुपीज़ पर केजी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20% पे प्रॉफिट पे है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो 20% को हम यहाँ लिख लेते हैं 120 इज इक्वल्स टू 54। अब 120 क्यों लिखा, 20% प्रॉफिट है, दैट मीन्स 100 प्लस 20, तो 120 आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी है 54। और हमने यहाँ पे आपको बताया है कि हमेशा CP को हम 100 मान के चलते हैं, तो 100 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे अपॉन x करके, ओके। तो 6 2 जा 0, 6 9 जा आ जाएगा, 20 1 जा 25 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 45, ठीक है। तो 45 को अब देखिए यहाँ पे कैसे हैंडल करना है, ये हमारा 45 जो है ना, ये क्या आ गया है, अब CP आ गया है। तो इस 45 को हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। अब देखिए 45 माइनस 40 तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और 48 माइनस 45 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ठीक है। इसका डिफरेंस लेना है, यहाँ पे लिखना है, ओके। और मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, और इसका डिफरेंस लेकर यहाँ पे लिखना है। अब बस यही आंसर आपका हो जाएगा। 3:5 में हम मिलाएंगे शुगर को, मतलब पहली जो शुगर की क्वांटिटी है डिफरेंट शुगर की, शुगर 1 की, उसका 3 पार्ट लेंगे, 3 केजी लेंगे आप ये भी बोल सकते हो, या 30 केजी लेंगे आप ये भी बोल सकते हो, और शुगर 2 का 5 केजी लेंगे या 50 केजी लेंगे, ठीक है। तो 3:5 में इसको हम यहाँ पे बांटेंगे और मिलाएंगे, तभी हमको 20% पे प्रॉफिट होगा जब हम 54 रुपीज़ में इसको बेचेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक हम एप्टीट्यूड के कर रहे थे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मेंटल एप्टीट्यूड, कमर्शियल मैथ्स के क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे मेंटल एबिलिटी वाले कर रहे हैं, जो कि आपका रीजनिंग भी बोला जाता है। तो मैंने आपको बताई है कि ई बुक में हमने 2 घंटे में कवर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी प्रैक्टिस तो हम आपको करवा ही रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इफ p इज इक्वल्स टू 32, a इज इक्वल्स टू 2, d इज इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है, तो t इज इक्वल्स टू 40 दिया हुआ है, और m की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। अब देखिए अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है इसकी तो बहुत ही इजीली कर लेंगे आप, ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी पूछे जाते हैं। p की वैल्यू होती है 16, इसमें हमने 2 से इंटू कर देना है और बस 32 हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू होती है 1, इसमें हमें 2 से इंटू कर देना है तो 2 वैल्यू आ जाएगी। जो भी प्लेस वैल्यू है उसमें हमने 2 से इंटू किया है, आप करके देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे m की जो प्लेस वैल्यू है कितनी है, होती है, m की प्लेस वैल्यू होती है 13, इंटू 2 कर देंगे, दैट मीन्स 26 विल बी योर आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं, और रीजनिंग में क्या है, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता लगेगा तब तक क्वेश्चन हार्ड लगता है, जब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता लग जाता है तब क्वेश्चन ईजी लगने लगता है, ओके। तो कॉन्सेप्ट्स जरूर ध्यान रखिए, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा भाई, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। रीजनिंग भी हलवा नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, टाइम दोगे, तभी यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और इजी है, थोड़ा सा टाइम रिक्वायरमेंट है, अगर आप देते हो तो डेफिनेटली यू विल स्कोर फुल टू फुल इन रीजनिंग एज वेल एज इन मेंटल एप्टीट्यूड पार्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, LMNO, इसको ONML लिख दिया है, तो JHIL को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसका हमने अपोजिट लिखा है, L का अपोजिट O है, M का अपोजिट N है, N का अपोजिट M है, और O का अपोजिट L है। सिमिलरली J का अपोजिट क्या होता है, क्वीन, H का अपोजिट क्या होता है, S, I का अपोजिट क्या होता है,
R और L का अपोजिट क्या होता है? O। ठीक है, तो QS RO यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए इसमें क्या है, 20 है इसका स्क्वायर कर दिया, 21 है इसका स्क्वायर कर दिया, 22 है इसका स्क्वायर कर दिया, 23 है इसका भी स्क्वायर कर देंगे। 23 का स्क्वायर करने के लिए हम यहाँ पे 0 9 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे 529 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 आपका आंसर बन जाएगा। 23 का स्क्वायर करने का मतलब भाई ये नहीं है कि 23 इंटू 2 कर दें आप, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 46 आंसर। नो बॉस, 23 का स्क्वायर करने का मतलब है कि 23 को 23 से इंटू करेंगे। ठीक है, 2 बार, देखिए 2 बार है ना। अगर 23 का क्यूब बोलेगा, बेसिक चीज़ें हैं लेकिन मिस्टेक होती है, तो भाई मैं बता रहा हूँ, जिसको आता है वेरी गुड, जिसको नहीं आता है वो सीख लेगा। 23 का क्यूब का मतलब है आप उसी 23 को 3 बार इंटू करोगे। तो ये लिख के कर सकते हो, रेदर देन कि आप जल्दी जल्दी में अपने दिमाग से करो और गलत कर दो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ अभी। क्या पैटर्न लगेगा कि यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे आपको ये वाला रो से ये वाला रो रिलेट करना है कि हमको ये वाला रो का भी आंसर मिले। देखिए 3 4 5 आपको क्या साफ नज़र आ रहा है कि सर ये तो ट्रिपलेट्स हैं, है ना, ये तो ट्रिपलेट्स हैं। तो अगर हम आगे देखेंगे तो देखेंगे आपकी इसमें से 3 का इंटू कर देना है, तो 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा 15, है ना। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट लग सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाले में, तो 3 4 ज़ा 12 कर दिया है और 4 4 ज़ा 16 कर दिया है, तो 5 4 ज़ा, दैट मीन्स 20 विल बी योर आंसर। गॉट दैट, वेरी गुड, 20 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ट्रिपलेट्स का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 908 को लिखा गया है 809, 781 को लिखा गया है 187, देन 507 को क्या लिखा जाएगा। इसमें आप सोचोगे सर इसमें से क्या माइनस, क्या इंटू, कैसे क्या, लेकिन एक बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी आता है। प्लेसिंग की जाती है। जैसे कि आप देखेंगे लास्ट वाला जो है 8, उसको हमने फर्स्ट पे रख दिया है, मिडिल वाला मिडिल में ही है, और जो फर्स्ट पे है उसको लास्ट में रख दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए जो लास्ट में था 1, इसको हमने उठा के 1 को पहले रख दिया, मिडिल वाला मिडिल में ही है, और जो पहले था उसको हमने लास्ट में रख दिया। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि हम इधर से इधर की ओर जा रहे हैं और लिखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इधर से इधर की ओर जाएंगे तो क्या लिखेंगे, पहले 7 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 5 आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका ये आंसर बनने वाला है। कॉन्सेप्ट्स अगर समझ में आ रहे हैं और क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करके आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क कर दिया करिए लाइक दबा के। 78 इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है 113, तो 45 इज इक्वल्स टू क्या होगा ये आपको बताना है। ऐसे में कई बार इस तरीके का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें आप इंटू करोगे लेकिन नहीं आएंगी वैल्यूज़, तो आपको क्या करना है, कभी कभी नंबर्स का भी खेल दे रखा है। ठीक है, रीजनिंग इज़ ऑल्सो वेरी वास्ट, तो जितना प्रैक्टिस करते हो उतना आपका दिमाग चलने लगता है, उतना स्मार्टली आप काम करने लगते हो। तो टाइम तो देना पड़ेगा, मैंने आपसे बार बार बोल रहा हूँ भाई, कितनी बार बोल चुका हूँ, है ना, बिकॉज ये सच्चाई है। एक्सेप्ट करोगे तभी सफल होगे, अदरवाइज यू कैन नॉट। ठीक है, यू कांट। तो यहाँ पे देखिए 78 है, क्या करना है, प्लस करना है, लेकिन कैसे, स्क्वायर करके। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 4 13, 6 and 1 7 and 1 and 4 11, तो यहाँ पे 113 आ जाएगा आपका आंसर। सिमिलरली हम 4 का स्क्वायर करके 5 का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 6 5 11 2 1 3 1 4, 41 विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ओके, गॉट दैट, मज़ा आ रही है ना। तो यहाँ पे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बीएलएड में पूछा गया था, ई बुक में तो करवाया ही हमने। अगर बच्चों ने किया है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कर रखा है ई बुक से, तो उनका तो कहना था सर हमने तो बहुत अच्छा किया, हमारा पेपर बहुत अच्छा गया। और भाई मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं रीजनिंग के जो आपको लगेंगे कि टफ़ हैं, बट इट्स ईजी। वो टफ़ तभी आपको लगते हैं कि जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़रूर करिए भाई, प्रैक्टिस इज़ नीडेड इन दिस सब्जेक्ट। ईजी है बट हलवा नहीं है। हलवा बनाने के लिए भी आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, गैस जलानी पड़ती है, हाथ चलाना पड़ता है, शुगर डालनी पड़ती है, सोच समझ के
शुगर डालनी पड़ती है कि ज़्यादा मीठा ना हो जाए या ज़्यादा फीका ना हो जाए, कितनी सूजी डालनी है, कितना पानी डालना है। हलवा बनाने के लिए भी मेहनत लगती है, ठीक है। उसके बाद आप इजीली उसको कट करते हो, इजीली खाते हो, ओके। तो वो हलवा बनाना, वो आपको यहाँ पे मेहनत है आपकी कि आप उसको प्रैक्टिस करो, टाइम दो। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ, बहुत इजीली हो जाएगा। 30h माइनस 11/2m, बस आप कुछ नहीं, देखिए हलवा हो गया ये क्वेश्चन आपके लिए, आराम से खाइए। H इज़ फॉर आवर हो जाएगा, 5 यहाँ पे रखेंगे। M इज़ फॉर मिनट्स हो जाएगा, 20 यहाँ पे रखेंगे। बस सॉल्व करना है और क्या करना है, कुछ नहीं, आंसर आ जाएगा आपका, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। मेन इज़ दैट फॉर्मूला। तो जितने लोग अवेयर हो गए हैं, अब आप लोग देख रहे हो, अवेयर हो गए हो, बहुत इजीली कर लोगे। और जितने लोग अवेयर नहीं हैं तो पहले घड़ी बनाएंगे, और घड़ी बनाने के बाद भी भाई आंसर गलत आएगा, बना के देख लेना। आप नहीं पता कर पाओगे एग्जैक्ट आंसर, और एग्जैक्ट आंसर ही पूछा जाता है इसमें, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले से मिलेगा और कैसे भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये रिलेशंस के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, है ना। जीएस और जीके के भी उठा के इसमें रख देते हैं रीजनिंग में। तो ऑल दो आपको पूरा स्ट्रांग होके जा रहे हैं। देखिए कैसे, इफ़ बर्ड्स इज रेशियो, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इज इक्वल्स टू ऑर्निथोलॉजिस्ट, तो ट्रीज़ का यहाँ पे क्या होगा। देखिए बर्ड्स की जो स्टडी करते हैं उनको हम ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं, और जो ट्रीज़ की स्टडी करते हैं उनको क्या बोलेंगे, डेंड्रोलॉजिस्ट, ठीक है, डेंड्रोलॉजिस्ट, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ABNML को लिख दिया गया है 5, POLKMK को लिख दिया गया है 6। तो नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है ANMLPLE को क्या लिखेंगे। इसमें आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे कि 5 आया कैसे, है ना। बट अब देखिए, मैं कह रहा हूँ आपसे, वीडियो पॉज कर दीजिए और सोचिए इसमें कि कैसे आया ये 5, कैसे 6 आया, ठीक है। 2 मिनट दीजिए और फिर वीडियो को प्ले करिए और देखिए कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप सो ये आप चीज़ करोगे। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखिए कैसा है यहाँ पे, बस इनका कितने टोटल हैं ये लेटर्स, वही लिख दिया गया है 5। देखिए 1 2 3 4 5 है, 5 लिख दिया गया। 1 2 3 4 5 6 6 लिख दिया गया। तो एक, हाँ यहाँ पे हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो देखने में खतरनाक लग रहा था, बट बहुत ही आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, पैटर्न मैं आपको सब बता रहा हूँ भाई, इतना भरोसा आप रखिए। और ई बुक तो मतलब बढ़िया चीज़ है एकदम, है ना। क्वालिटी कंटेंट है उसमें, क्वालिटी कंटेंट, और यहाँ पे भी हम आपको क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। बट टाइम की वजह से कि आपको टाइम मैनेजमेंट, मतलब अब भाई जैसे इतनी सारी वीडियोज़ हैं, कैसे देखोगे आप, नहीं देख सकते ना। तो एक ही वीडियो में अगर आपको सब कुछ मिल रहा है तो आई डोंट थिंक कि वो आपके लिए मतलब इतना सोचने वाली बात होनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, चॉइस इज़ योर्स, मैंने पहले ही बोला। क्वेश्चन नंबर 10 है, U इज इक्वल्स टू F, D इज इक्वल्स टू W, H इज इक्वल्स टू S, देन X इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो इसमें देखिए क्या है, अपोजिट पेयर है बस, और कुछ नहीं। U का अपोजिट F है, D का अपोजिट W लिख दिया गया है, H का अपोजिट S लिख दिया गया है, तो X का अपोजिट क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, क्रैक्स, C और X, ओके। तो यहाँ पे C आंसर आपका बन जाएगा। तो कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस ई बुक के बारे में आप पढ़ सकते हो, डिटेल्स ले सकते हो, और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया होगा। कंप्यूटर के बेसिक्स वाली भी ई बुक आपको मिल रही है, और यहाँ पे 2 मास्टर वीडियोज़ भी आपको मिल रही हैं, जिसमें आपको 4 घंटे में मात्र आपको रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड दोनों ही कवर करवा दिया गया है। कॉमर्शियल मैथ्स भी कवर करवा दिया गया है, हर एक पैटर्न, ओके। तो चलिए, फैमिली में नए तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हो। क्लास में अटेंडेंस अगर नहीं लगाई है तो लाइक करके अटेंडेंस ज़रूर लगा दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। जय हिंद, जय भारत।